हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय वस्तु है यह है केतु से संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु। केतु राहु के तरह रहस्यमयी ग्रहों में से एक है। केतु की समय अवधि में या केतु से प्रभावित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन पर केतु अपने फल कुछ अलग ही तरीकों से प्रदान करते हैं। केतु किन किन चीजों का कारकत्व है ये जानिए। इन चीजों के जानने से अगर इन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि केतु आप पे प्रसन्न है। और इन क्षेत्रों में अगर नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि केतु आप पे प्रसन्न नहीं है। अतः केतु के दुष्प्रभाव जब आपके जीवन पर पड़ रहे हों तो केतु को प्रसन्न अवश्य करें। केतु को प्रसन्न करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण भिन्न भिन्न सरल और कारगर उपायों को आपको बताया जाएगा जो आप कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में कुछ चीजों का आकलन कर अनुभव कर आप समझ सकते हैं कि केतु आपके जीवन पर किस प्रभाव में, शुभ में है या अशुभ प्रभाव में। तो हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को पृष्ठ पर आकलन किया है जिससे आपको भी सुविधा हो इन चीजों को समझने में। देखिए, सर्वप्रथम हम कारकत्व की बात करते हैं तो केतु किन किन चीजों का कारकत्व है। सर्वप्रथम जीव की बात करते हैं तो मछली, चूहा, कुत्ता, मेढक, घड़ियाल, बिच्छू, तीतर, बटेर, मुर्गा, अजगर इत्यादि। अर्थात अगर केतु की दशा अंतरदशा में अगर केतु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हों तो बताए गए इन जीवों पर आप मेहरबान होइए, यानी मौका मिले तो इन जीवों की सेवा करिए और कभी भी इन जीवों पर अत्याचार नहीं करिए। अगर आप इन जीवों का नुकसान करते हैं तो केतु क्रोधित होते हैं और केतु के अशुभ समय में इन जीवों का आप भरण पोषण करते हैं, उनका हित चाहते हैं, करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। अर्थात जीव जंतुओं के आप देखरेख करते हैं, उन पर आपकी अच्छी भावनाएं होती हैं, उनसे प्रेम करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीजें हैं वो है वस्तु। हर एक वस्तुओं पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है। तो अब हम वस्तु की बात करते हैं। अगर आपके जीवन पर केतु का शुभ प्रभाव नहीं है तो आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं, या इन वस्तुओं का आप भक्षण करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। वस्तुएं हैं अश्वगंधा, अर्थात केतु के समय अवधि में आप अश्वगंधा के जड़ को धारण करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। कस्तूरी, नींबू, पका केला, अबरक, शलगम, तलवार, ध्वजा, अर्थात इन सब चीजों का आप दान करते हैं। इसके अलावे शब्द अनाज का दान करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र। हर एक ग्रहों के अपने अपने विभाग होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र होते हैं। तो केतु से संबंधित कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उन कार्य क्षेत्र में हैं
और यह केतु के प्रभाव से होता है। तो जानिए, अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो कारोबार, इसके अलावे फकीरी, विदेशी भाषा के ज्ञाता, उनको जानने वाले, सन्यासी, आध्यात्मिक लोग जो आध्यात्म से जुड़े हैं, अनाथ आश्रम को जो चला रहे हैं, इसके बाद जो जल्लाद हों, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी पड़ती है तो वो फांसी देने का जो काम करते हैं वो जल्लाद का होता है। तो ये कार्य जो है क्षेत्र हैं ये केतु के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावे जितने भी कसाई हैं, जो जहाँ पे पशुओं का वध होता है, इन कार्य क्षेत्रों में केतु का प्रभाव है। इसके अलावे बलात्कार इत्यादि ये सब कार्य जो हैं, दुष्कर्म, ये सब भी केतु के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि केतु हमारे जीवन पर किस तरह और असर डालते हैं। तो आत्मज्ञान, हम एक एक शब्द को बताते हैं कि उसका किस तरह से होता है। देखिए, किसी भी ग्रह का जो कारकत्व होता है, अगर ग्रह शुभ फल दे रहे हैं तो वो कारकत्व में धनात्मक वृद्धि होती है, और अशुभ प्रभाव है तो ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो आत्मज्ञान का अर्थ हुआ, अगर केतु शुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो आपके आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, नहीं तो उसका अशुभ प्रभाव है तो बुद्धि भ्रष्ट होंगे, आत्मज्ञान की वृद्धि नहीं होंगे और नष्ट होंगे। उसी प्रकार मुक्ति मोक्ष के दाता केतु। अनाथ, कोई अनाथ हो जाता है, वो केतु के कारण होता है। नष्ट नाबूद होना अर्थात बर्बाद हो जाना, वो केतु के कारण होता है। पूर्वाभास अर्थात कोई किसी भी कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपने सुना ही होगा कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, तो ये कार्य केतु के प्रभाव से होता है, यानी पूर्वाभास होना। इसके अलावे प्राकृतिक या दैवीय विपदा मनुष्य पर पड़ रहे हों तो इससे साफ निर्भर है कि केतु उन पे अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। इसी प्रकार देवी प्रकृति अगर उनकी मतलब उनका बचाव कर रहे हैं, शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो केतु शुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। इसके अलावे मनुष्य की श्रद्धा भावना, आस्थाएं, इसका विकास हो रहा है। केतु धनात्मक है, धर्म इत्यादि पे श्रद्धा भाव व्यक्ति पे नहीं बन रहे हैं तो केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। विश्वास, स्वामी भक्ति, मौन, वैराग, केतु में वैराग्यता प्रदान करने की प्रभाव रहते हैं। प्रेरणा, आपके अंदर किसी भी चीजों की प्रेरणा जागृत हो रही है तो वो केतु के समय अवधि में ही हो रही है। अर्थात इसके अलावे व्यक्ति में निर्ममता है, जिसके अंदर ममता नहीं, वहां भी केतु का प्रभाव है। इसके अलावे शरीर में खाज, खुजली, दिनाई, कुछ भी अनिष्ट हो रहे हैं तो ये सब प्रभाव हैं। आप जान सकते हैं कि केतु के खराब असर है। तो अभी तक आपने जाना कि केतु से क्या क्या चीजें हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में उसका शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है। तो शुभ प्रभाव है तो अति उत्तम, नहीं अगर केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर है तो अब बात करते हैं कि केतु को आप किन किन तरीकों से, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि केतु अगर आपके कुंडली में शुभ भाव में विराजमान हो, उनकी स्थिति शुभ हो, वो अपने उच्च राशि में, मित्र राशि में, अथवा शुभ दृष्टि से दृष्टिपात हो, किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि उन पे पड़ रही हो, तो स्वाभाविक है कि केतु अपनी दशा भोग में आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन केतु रहस्य है, उनकी समय अवधि आने पर ही पता चलता है कि आपको किस तरह से वो परिणाम दे सकते हैं।
तो अगर आपके शुभ लक्षण चल रहे हों तो इस अवस्था में अवश्य केतु से संबंधित रत्न, जिसे संस्कृत में वैदुर्य बोलते हैं और सामान्य सी भाषा में उसे लहसुनिया बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे कैट्स आई बोलते हैं, तो केतु के महादशा अंतरदशा में आप लहसुनिया को धारण कर सकते हैं। उससे केतु की और प्रबलता बढ़ती है और आप पे अगर केतु का शुभ प्रभाव है तो उस प्रभाव में वृद्धि होती है और आपको अनेक क्षेत्रों में लाभ होता है। दूसरी विधि है केतु को प्रसन्न करने की, वो है मंत्र। अगर शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो, मंत्र का जाप आप अवश्य करिए, क्योंकि मंत्र जो है ये ग्रह को प्रसन्न करने का एक परम साधन उपाय है। आप केतु के किसी भी मंत्र का, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, सामान्य मंत्र हो, किसी भी मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन निश्चित संख्याओं में अवश्य जप करें जब तक केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तृतीय विधि है दान, अर्थात आप दान का अर्थ है कि वस्तुओं का दान। हमने बताया है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न ग्रहों का प्रभाव रहता है, तो केतु से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका आप दान करिए, केतु प्रसन्न होते हैं। सबसे साधारण सी बात है कि आप 7 प्रकार के अनाज को अलग अलग पोटली बनाकर और साथ में कंबल, अगर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान दे रहे हैं या जो अंग से अपाहिज है उसे दान कर रहे हैं तो केतु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। केतु में एक और गुण है अकस्मात, ये कोई भी चीज अचानक करा देते हैं, चाहे शुभ हो तो अचानक शुभ हो जाए या अशुभ हो तो अचानक अशुभ हो जाए। केतु पृथक पृथक अर्थात अलगाव लाते हैं। केतु अपनी समय अवधि में अलगाव भी कराते हैं। अगर अशुभ स्थिति में हो तो ये संबंध हो उससे विच्छेद होता है, नौकरी हो उसमें परिवर्तन होते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट हैं तो शुभ परिवर्तन और नकारात्मक प्रभाव हैं तो अशुभ परिवर्तन होता है, आपका डिमोशन हो जाता है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब अगली विधि जो है केतु को प्रसन्न करने की, वो है होम। आप किसी भी ग्रह को हवन करके प्रसन्न कर सकते हैं। हवन किस तरह से करें ये आप किसी योग्य पंडित से अवश्य पता कर लें जो किस तरीके से हवन होते हैं। फिर भी इतना बताए जाने के बाद भी अगर आप रत्न को धारण कर रहे हैं, केतु से संबंधित रत्न लहसुनिया, तो अवश्य ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाकर ही धारण करें। आप सबों पर केतु प्रसन्न होंगे और शुभ परिणाम देने लगेंगे, तो आप लहसुनिया को धारण किए रहिए और आपको लगे कि कुछ विचित्र होने लगा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यथाशीघ्र ही आप लहसुनिया को उतार दें। आशा है कि दिए गए वीडियो में आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। आप सबों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। अब हम बात करते हैं मंत्रों की। देखिए, कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव में हो या अशुभ प्रभाव में हो, मंत्र आप अवश्य जाप करें उनकी दशा अंतरदशा में, क्योंकि मंत्र के जाप से कोई भी ग्रह प्रसन्न ही होकर आशीर्वाद ही देते हैं। अर्थात मंत्र का एक अलग महत्व है। तो किन किन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं वो जानिए। जो सुविधा हो उसका जाप करें। तो एक एक करके हम बताते हैं।
तो सर्वप्रथम हम वैदिक मंत्र बताते हैं। आप वैदिक मंत्र या पौराणिक मंत्र का कम से कम नित्य 11 बार अवश्य जाप करें। तो वैदिक मंत्र इस प्रकार हैं। केतुम कृण्वन्नु केतवे पेशो मर्या पेशसे शमुष्दि भौराजाय था। ये जो मंत्र है ये वैदिक मंत्र है। अगर आप पौराणिक मंत्र जपना चाहते हैं तो वो मंत्र इस प्रकार हैं। पलाश पुष्प शंकाशम ताराग्रहम मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद अब जो भी मंत्र बताए जाएंगे, चाहे वो सामान्य मंत्र हो या बीज मंत्र, इसका कम से कम 108 बार नित्य प्रतिदिन अवश्य करें, तब उसका लाभ मिलेगा। तो सामान्य मंत्र हैं ओम केम केतवे नमः। अब जो बीज मंत्र बताने जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, चंद्र के बीज मंत्र और केतु के बीज मंत्र में बहुत लोगों को ये उलझने रहती हैं कि केतु के मंत्र में श्राम पढ़ें या स्त्राम पढ़ें। देखिए, पुरुष और स्त्री, स्त्री शब्द जो है इसी का उपयोग करना है, तो श्राम ना होके स्त्राम होता है। अर्थात बीज मंत्र का आप इस तरह से जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम शह केतवे नमः। ये बीज मंत्र है। तो सामान्य मंत्र और बीज मंत्र कम से कम नित्य 108 बार जाप अवश्य करें केतु के दशांतर दशा में। तब तक के लिए हर हर।